हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फिल्मी बनी। तो आज मैं 2015 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी द विच को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसकी IMDb रेटिंग 7 और रोटन टमाटोज पर इट्स 91% फ्रेश। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जहां विलियम अपनी पत्नी कैथरीन, बड़ी बेटी थॉमसन, छोटे बेटे केलब और दो जुड़वा बच्चों मर्सी और जोनस के साथ रहता था। उनका एक छोटा बेटा सैमुअल भी था। इन लोगों को गांव से किसी वजह से निकाल दिया गया था और विलियम अपनी फैमिली को लेकर जंगल में आ गया था। वहां वो मक्के की फार्मिंग किया करता था और इसी को बाजार में बेचा करता था। एक दिन जब थॉमसन अपने छोटे भाई सैमुअल के साथ खेल रही होती है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन अचानक सैमुअल कहीं गायब हो जाता है, जिसको देख के थॉमसन बहुत ही परेशान हो जाती है। एक्चुअली सैमुअल को विच उठा के ले गई थी ताकि वो उसको सेक्रीफाइस करके उसकी बॉडी का लिक्विड अपनी बॉडी पे लगा सके, ताकि वो ज़्यादा खूबसूरत और जवान हो सके। ये सीन वाकई काफ़ी ग्रॉस था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैमुअल के गुम जाने की वजह से घर वाले बहुत ही परेशान थे और कैथरीन कॉन्टीन्यूसली रो रही होती है। असल में इन लोगों को लग रहा था कि सैमुअल को भेड़िया उठाकर ले गया है। फिर केलब जब अपने फादर के साथ जंगल में शिकार पर होता है तो वो अपने फादर से पूछता है कि क्या सैमुअल मर चुका है और वो हेवन में गया है या हेल में। अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं हेवन में जाऊंगा या हेल में। जिस पर विलियम उसे कहता है कि हम सब हेवन में ही जाएंगे। फिर उन्हें एक खरगोश नजर आता है और विलियम उस पर निशाना लगा देता है, लेकिन निशाना खराब होने की वजह से उसकी आंख पर ही चोट लग जाती है। फिर हमें घर पे दिखाया जाता है कि मर्सी और जोनस बकरे के साथ खेल रहे हैं और वो एक अजीब सा गाना भी गा रहे थे, जिसको सुनकर थॉमसन काफ़ी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि केलब अब घर वापस आ चुका है और कैथरीन काफ़ी नाराज़ है। उसे लग रहा था कि वो जंगल में गया है, लेकिन केलब उससे झूठ बोल देता है कि हम तो घाटी में आपके लिए फल ढूंढने गए थे ताकि हम आपको सरप्राइज कर सकें। फिर जब थॉमसन अपने बाप के कपड़े धो रही होती है तो उसकी छोटी बहन मर्सी उसके पास आती है और कहती है कि तुम विच हो और तुमने ही सैमुअल को ख़त्म किया है और उसे खा गई हो। जिस पर पहले तो थॉमसन उसको समझाती है कि मैंने ऐसा नहीं किया और मैं विच नहीं हूँ। बाद में जब वो नहीं मानती तो वो उसे डराने के लिए कहती है कि हाँ, मैं ही विच हूँ और मैंने ही सैमुअल को खाया है, अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। इस बात से मर्सी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से डरकर भाग जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब डिनर कर रहे थे। कैथरीन अपनी बेटी से पूछती है कि तुमने मेरे चांदी के बर्तन देखे हैं, लेकिन इस पर थॉमसन कहती है कि मैं आपके चांदी के बर्तनों के बारे में नहीं जानती। विलियम भी उसकी पूरा सपोर्ट करता है। असल में हुआ ये था कि विलियम ने उसके चांदी के बर्तन बेचकर बंदूक खरीद ली थी और उसने इस बात के बारे में कैथरीन को बताया भी नहीं था। रात के वक्त हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कैथरीन बहुत ही रो रही थी और विलियम उसे समझाता है कि तुम्हें गॉड पर भरोसा रखना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि केलब जंगल में जाने की तैयारी कर रहा है और थॉमसन उसे आके रोकती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में जाऊंगी, जिस पर केलब मान जाता है। जब ये दोनों जंगल में जाते हैं तो इन्हें वही खरगोश नजर आता है और इनका घोड़ा खरगोश से डरकर थॉमसन को वहां से लेकर भाग जाता है। अब अकेला केलब जंगल में खो चुका था और वो चलते चलते उसी विच के घर के पास पहुंच जाता है, जो जो सैमुअल का सेक्रीफाइस देने के बाद काफी खूबसूरत और यंग हो चुकी थी। वो केलब को भी पोजेस कर कर अपने पास बुला लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि थॉमसन को अब तक होश आ चुका था और वो उठकर अपने भाई को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। उसे अपने फादर मिल जाते हैं, जिस पर वो पूछते हैं कि केलब कहाँ है, लेकिन थॉमसन उसको कोई सही जवाब नहीं दे पाती। रात को जब उसकी माँ कैथरीन उससे पूछ रही होती है कि केलब कहाँ है, तो भी कैथरीन को वो कोई सही जवाब नहीं दे पाती। जिस पर विलियम कहता है कि मैं ही एक दिन पहले केलब को जंगल ले गया था, इसी वजह से शायद वो जंगल गया है। जिस पर उन दोनों में काफ़ी झगड़ा हो जाता है और वो कहती है कि तुम हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दोगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब थॉमसन बकरियों को सुलाने गई है और जब वो बकरियों को सुला रही होती है तो वहां पर केलब बहुत ही बुरी हालत में आ जाता है। अगले दिन जब थॉमसन बकरियों का दूध निकाल रही होती है तो उनके दूध की जगह पे ब्लड आता है, जिसको देख के थॉमसन बहुत ही डर जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि विलियम अपने बेटे की दवाई लेने के लिए शहर जा रहा था, जिस पर कैथरीन कहती है कि मुझे लगता है कि इस पे विच ने कोई स्पेल किया है, जिसकी वजह से इसकी अब ऐसी हालत हो चुकी है और हमें अब गांव वालों से कोई मदद ले लेनी ही चाहिए। लेकिन विलियम कहता है कि तुम्हें गॉड पर भरोसा रखना चाहिए, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
हमें दिखाया जाता है कि केलब की अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है और अब उसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। जब विलियम उसके पास आके देखता है तो उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ था। जब विलियम इसे बाहर निकालता है तो उसके मुंह से एक सेब निकलता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि इस पे वाकई विच ने स्पेल किया हुआ है। जिस पर उसके छोटे बहन भाई कहते हैं कि मॉम, थॉमसन ही विच है और इसी ने केलब पर कोई स्पेल किया है। जिस पर उसका बाप उसको प्रूफ करने को कहता है और वो कहता है कि तुम्हें हमारे साथ बाइबल की कुछ वर्सेस पढ़नी पड़ेंगी। जब वो ये लोग वर्सेस पढ़ रहे होते हैं तो उनके दोनों छोटे बच्चे तड़पने लग जाते हैं। अब केलब अचानक काफी खुश होता है और वो भी बाइबल की कुछ वर्सेस पढ़ता है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। कैथरीन इस पर बहुत ही रोने लगती है। जब थॉमसन उसके पास आती है तो वो उसको वहां से बाहर भगा देती है और वो अपने बाप के पास बाहर आकर रोने लगती है। वो अपने बाप से कहती है कि मैं विच नहीं हूँ बल्कि हमारा बकरा विच है, क्योंकि मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को उससे बात करते सुना है। इसी वजह से जब हम बाइबल की वर्सेस पढ़ रहे थे तो वो लोग तड़प रहे थे। जिस पे उसके बाप को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो थॉमसन को पकड़कर अपने छोटे बच्चों के पास ले आता है। जब वो दोनों नहीं उसकी बात सुनते तो वो कहता है कि जाओ कुल्हाड़ी लाओ, मैं इनको अभी यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। और वो अपने सब बच्चों को बकरे के साथ उसी बकरियों के बाड़े में बंद कर देता है। फिर वो अपने बेटे केलब के लिए कब्र खोदता है और उसे वहाँ पे दफना देता है और वो अपने प्रे करता है कि मेरे बच्चों को बचा लीजिए। रात को हमें दिखाया जाता है कि कैथरीन को अपने दोनों बच्चे दिखाई देते हैं कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, जिसको देख के कैथरीन बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ बकरियों के बारे में दिखाया जाता है कि बकरा अब तक विच बन चुका था और वो सारी बकरियों को और दोनों छोटे बच्चों को मार देता है, लेकिन थॉमसन अभी भी बच गई थी। ये सब देखकर विलियम बहुत ही निराश होता है, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले आकर बकरा उसे मार देता है। अब कैथरीन ये देखकर बहुत ही गुस्सा होती है कि सिर्फ तुम बाकी बच गई हो, तुम ही विच हो, तुम ही ने सबको मारा है। जिस पर थॉमसन उस अपने आप को बचाने के लिए अपने माँ को एक चाकू मारती है, जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। अब थॉमसन बहुत ही निराश हो चुकी थी और वो उसी बकरे के पास जाती है और वो कहती है कि जिस तरह तुम मेरे बहन भाइयों से बात करते थे मुझसे भी बात करो। बकरा अपने असली रूप में आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिस पर थॉमसन भी एक विच बन जाती है और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो भी विचेस के ग्रुप को ज्वाइन कर चुकी है और वो अब काफ़ी खुश है और वो एक आग के सामने डांस कर सीन के साथ ये मूवी कहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको आज की मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको मूवी ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में इसी तरह आपके लिए अच्छी सी वीडियो लाता रहूँ। तब तक के लिए पीस, थैंक यू।